चुनरी अरे उड़ाए के चली, बालों में गजरा लगाए के चली, आँखों में गजरा सजाए के चली, पल्ला डार के कचली गजरा सार के चली, वो पल्ला डार के चली गजरा सार के चली। बताया अरे हरी हरी चूड़ियां खनकाए के चली, अरे हरी हरी चूड़ियां खनकाए के चली, बालों में गजरा लगाए के चली, आँखों में गजरा सजाए के चली, पल्ला डार के चली गजरा सार के चली, वो पल्ला डार के चली गजरा सार के चली। अरे लाल लाल चुनरी उड़ाई की चली, लाल लाल चुनरी उड़ाई के चली, बालों में गजरा लगाई के चली, पल्ला डाल के चली गजरा सार के चली, वो पल्ला दुल्हन बन गई। इधर महाराज क्या हुआ, जैसे ही कंस देवकी की विदा करने के लिए चला तो महाराज जैसे ही देवकी आज डोली में बैठी वैसे ही आकाशवाणी हुई। कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था, देवी देवताओं ने तब तक आकाशवाणी कर दी। अब क्या हुआ महाराज, बताया गया। इधर कंस देवकी की विदा कर रहा है तो देवता बोले, ओरे कंस इतना तू खुश हो रहा है, तुझे पता नहीं है ये तेरी बहन है ना देवकी, इसका ही 8वां पुत्र जो होगा वो तेरा काल होगा। काल कौन बोला, कौन बोला? तुम्हारा बोला, तुम्हारा बोल। कंस तू बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? जिस बहन की तू विदा कर रहा है ना, इसी बहन से तेरा 8वां पुत्र होगा ना, इसका वो तेरा काल होगा, काल। अरे मूर्ख देवता हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है ये भगवान भोजराज कंस है और तुम हमें चेतावनी दे रहे हो, तुम हमारे लिए ये आकाशवाणी कह करके हमें सुना रहे हो।
हम उस पेड़ को ही नहीं उगने देंगे जिस पे फल लग सके। ओ बहन देवकी, बहुत दिन मैंने तेरा सम्मान कर लिया, लो मंत्री तलवार इसका सर अलग कर दूं। हमारा काल होगा, मार देंगे इसको, समझ गए? अच्छा, इधर कंस ने क्या किया महाराज, तलवार निकाली देवकी को मारने के लिए, और जैसे ही तलवार निकाली वैसे ही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी कहने लगे ठहर जाओ कंस, ठहर जाओ, ये तुम्हारी बहन है। हाँ। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो ये हमारी पत्नी है, समझ रहे हो ना? जीजा जी, मैं मानता हूं तुम मेरे लिए पूजनी हो, ये बहन भी तुमसे बढ़कर के पूजनी है, लेकिन एक बात तुम ध्यान भूल गए, कंस मरने से बहुत डरता है। मैं मरना नहीं चाहता, और इसके गर्भ से 8वां बालक होगा, वो मेरा काल होगा। अभी तुमने सुना था ना, वो देवता मूर्ख कह रहे थे कि मेरा काल 8वां होगा। ना जी ना, मैं मरना नहीं चाहता। अब इस बहन को मैं अभी मारूंगा, 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 मारूंगा। मैं मरना नहीं चाहता जीजा जी, मेरी मजबूरी होगी, समझ रहे हो ना? कंस 8वां बालक बताया है कि तेरा काल होगा, हाँ। ठीक है ना? लेकिन अगर तू देवकी को नहीं मारेगा ना, तो मैं तुझसे कहता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तुझे सौंपता जाऊंगा, लेकिन देवकी को मत मार। बहुत सुंदर, हमें ऐसा लगता है तुम हमें पागल बना रहे हो, हम दुनिया को पागल बनाते हैं। वसुदेव जी, अगर तुम ये हमसे वादा कर रहे हो हमारी बहन के द्वारा होने वाला 8वां बालक तुम हमें दे दोगे, उसको हम मार देंगे, लेकिन मेरी एक बात सुनो, खा जाओ गंगा मैया की सौगंध, खा जाओ यमुना मैया की सौगंध, खा जाओ अपने गोधन की सौगंध, तुम हमें हमारा 8वां भांजा ला करके दोगे। हाँ देंगे, दोगे? बिल्कुल दोगे, दोगे नहीं दोगे? हाँ देंगे, बिल्कुल दोगे। तब तक तुम अपने नगर के लिए नहीं जाओगे, ये हमारी भी बात है। आप हमारे यहाँ जेल में रहोगे, ठीक है ना? ठीक है। चलो सिपाहियों, पकड़ के दोनों को डाल दो कारागार में, हो गई शादी इनकी भी। महाराज इधर देवकी और वसुदेव जी को जेल में डलवा दिया कंस ने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब एक पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने क्या किया, छवलिया में रखा और ले जाकर के कंस को दे दिया। कंस कहने लगा जीजा जी क्यों परेशान हो रहे हो? बाजी बाजी आप तो अपनी बात के बहुत अच्छे धनी निकले, इसीलिए वसुदेव जी हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं मामा बन गया, मामा। और ये मेरा भांजा, भांजा बहुत सुंदर है, वाह भाई वाह। इस भांजे को मैं मारना नहीं चाहता, मेरा तो 8वां काल है। एक काम करो, इस बच्चे को ले जाओ, मेरी बहन को दे देना, कह देना तुम्हारे भैया को दया आ गई, ले जाओ, जाओ, जाओ। ठीक है। इधर महाराज तब तक नारद जी आ गए और नारद जी सोच रहे हैं अगर कंस ने ऐसा ही किया, अगर देवकी के एक भी पुत्र को नहीं मारा तो फिर भगवान को आने में बहुत देर होगी। इसलिए भगवान को आने में देर ना हो जाए तब तक नारद जी पहुंच गए और कंस के दरबार में जाकर के नारद कहने लगे, कंस आओ देव ऋषि नारद आओ, बहुत दिन बाद आए हो, आओ बैठो बाबा जी। ये कह रहे हैं, हाँ बोलो। तुम्हारी यह दशा कैसी हो गई है, दिन ही दिन सूख कैसे रहे हो? क्या बताएं नारद जी, जब से उन मूर्ख देवताओं ने आकाशवाणी की है ना, तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई, हमें चैन नहीं पड़ता। और नारद तुम्हें तो मालूम ही है हम मरना नहीं चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो बात क्या है? अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ? हाँ, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कल हमारे जीजा जी आए हुए थे वसुदेव, हाँ, और वो एक बहुत सुंदर बच्चे को लेकर के आए थे। ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मैं मामा बन गया। मामा, उस बच्चे को हमने लौटा दिया, मेरा तो काल 8वां है ना, तो मैं इसे नहीं मारूंगा। तुम बड़े भोले राजा हो, बहुत भोले राजा हो। अरे तुम्हें पता नहीं है, नहीं है ना पता? क्या कहना चाह रहे हो देव ऋषि? हम ये कहना चाह रहे हैं
पहला बालक 8वां बालक भी हो सकता है। हाँ, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो, जरा खुल के बताओ बताओ। इधर नारद कहने लगे, कंस तुम नहीं जानते, बोलो। अगर किसी पुष्प में 8 पत्ती हो तो पहली पत्ती से आप गिनती करना शुरू करना, लेकिन जो पहली पत्ती होगी उस पे 8वीं गिनती आ जाएगी, और पुनः पढ़ोगे तो महाराज 8वीं से वही पहली हो जाएगी। तुम समझे कुछ? समझ गया, समझ गया, अब तो मैं समझ गया। बाजीबा देवर्षि नारद, तुमने तो हमारी बुद्धि के किवाड़ ही खोल दिए, इसीलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। वैसे तो तुम्हें मालूम है हम महात्माओं को उनकी बस भी अच्छी नहीं लगती। सिपाहियों तैयार हो जाओ, भांजा भाई मेरा काल हो सकता है, चलो उसको मारेंगे, चलो। महाराज उसी समय कंस गया। कंस ने क्या किया, देवकी का जो पहला पुत्र था उसे लिया और लेकर के कंस ने उसको मार दिया। इस प्रकार से एक नहीं, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा। कितने? 6। अब महाराज बताया जाता है जब 7वें गर्भ की बारी आई है तो भगवान ने योग माया के द्वारा वो गर्भ जो था, गर्भ में जो बालक था, योग माया के द्वारा भगवान ने क्या किया कि रोहिणी के गर्भ में वो बालक पहुंचा दिया। और बताया गया जो रोहिणी के गर्भ से महाराज एक कन्या का जन्म हुआ था, वो कन्या जो आई है तो वो कन्या कौन थी? वो एक माया रूपी कन्या थी। जैसे ही कंस ने उसको लिया और वैसे ही महाराज वो हाथ में से छूट गई और आकाश में चली गई और कहने लगी, ओरे कंस तू मुझे मारेगा, तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मुझे मारने वाले तो तुझे पता है जन्म ले चुके हैं, क्योंकि महाराज जो भैया बलराम थे। बताया गया उसी समय आज अब बारी आती है भगवान कन्हैया की। तो महाराज 8वें गर्भ की जैसे ही बारी आई तो हुआ क्या, आज कंस ने एक पहरेदार की जगह 4-4 पहरेदार लगवा दिए, एक ताले की जगह 4-4 ताले लगवा दिए। अब महाराज हुआ क्या, इधर देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र की बारी है, लेकिन कंस को चिंता लग गई कि अब हमारा काल आएगा और हम बचेंगे नहीं। अगर अब मेरे हाथ में से वो निकल गया तो अब की बार मैं बचने वाला नहीं हूं। कंस को बहुत डर लगता था। कंस कहने लगा मंत्रियों से, जाओ भाइयों, हाँ नौजवानों, सेना नायकों, आज आ गया है कुर्बानी का समय। अब ये समय आना कानी का नहीं है, कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक काम करो, एक ताले की जगह 20-20 ताले लगवाओ, एक पहरेदार की जगह 100-100 पहरेदार लगवाओ। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, और ये गलती मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा, समझ गए? जाओ, ये हमारा आदेश है, हमारा काल इस जेल से निकलना नहीं चाहिए, उसे हम मारेंगे और जब वो मर जाएगा सबके लिए पार्टी रखेंगे, जितनी पीपा खूब पियाएंगे। लेकिन आज जो एक रात की बात है, आप लोग वहीं रहो, सब जाओ, कम पड़ जाए तो रामनगर बुलाओ, लेकिन काल हमारा निकल के नहीं जाना चाहिए, समझ गए? मंत्री महाराज हुआ क्या, उसी समय बताया गया, इधर जब कंस ने चारों तरफ से पहरेदार लगा दिए, देवकी के 8वें पुत्र की बारी थी। तैयारी है भैया? तैयार है? तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब आप आइए। और भगवान का जन्म कब होता है? जब जब इस धरती पे अत्याचार पाप बढ़ता है, और हम जैसे तुम्हारे जैसे लोग जब भगवान को बुलाते हैं तब भगवान का अवतार होता है। सब लोग भगवान को बड़े भाव से बुलाए। अरे अब ले भता